हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक अवर चैनल। तो आज पढ़ेंगे हम धरती के बारे में। तो धरती का सबसे पहले नाम से शुरुआत करते हैं। धरती को देखो अर्थ कहते हैं इंग्लिश में, पृथ्वी उसका हिंदी में नाम है नॉर्मली, और इसे सिनोनिम या फिर पर्यायवाची हम कह सकते हैं पृथ्वी, धरती और वसुंधरा। ठीक है, ये कुछ उसके नाम होते हैं। बात करते हैं धरती की एक ऑल ओवर कंप्लीट पार्ट की। तो देखो धरती को 3 मंडलों में विभाजित किया गया है। बेसिकली 3 मंडल कौन कौन से हैं? देखो सबसे पहले तो धरती का मतलब पृथ्वी, जमीन जिसपे हम रहते हैं। तो उसकी बात करें तो उसको बोलते हैं भूमंडल। भूमंडल या फिर स्थल मंडल, मतलब जमीन का वो हिस्सा जिस पर जीव निवास करते हैं उसे कहते हैं भूमंडल या स्थल मंडल। ठीक है। और धरती का दूसरा हिस्सा कौन सा है? देखो धरती को अगर सरफेस की अगर बात करें तो 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक तो महाद्वीप और एक महासागर। तो उसकी अभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं मैं आपको, जमीन का जो शुद्ध जमीन होती है, मिट्टी होती है, उसे कहते हैं धरती, और उस मंडल को स्थल मंडल या भूमंडल। और जो धरती का हिस्सा है जो पानी में, जहां पर पानी है, उस धरती के हिस्से में जहां पानी है, जल है, उसे कहते हैं जल मंडल। ठीक है, जैसे सागर, महासागर, नदी, तालाब, कुएं जो भी है, तो वो सारे किस में आएंगे? जल मंडल। अब तीसरा, हालांकि वो धरती के ऊपर है लेकिन उसे भी हम उसमें काउंट करते हैं, तो वो होगा हमारा वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल जहां पर पूरी हवाएं, सारी गैसेज वगैरह है, तो उसे कहेंगे वायुमंडल। तो ये चित्र से हमको देखने को मिल रहा है कि कहीं पानी आ रहा है तो ये जलमंडल हो गया। धरती अगर मकान वगैरह पहाड़ है तो ये हो गया स्थल मंडल, और हमें बादल और ये सारे पक्षी वगैरह उड़ते हुए दिख रहे हैं, मतलब ये हमारा वायुमंडल। राइट, ओके। अब इसको थोड़ा सा स्टडी वाइज करते हैं कि पृथ्वी का देखो 2 हिस्सों में बांटा पृथ्वी को। ठीक है, सतह के आधार पर। हवा तो ऊपर है, उसका तो कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन हवा का मीनिंग समझेंगे। पहले बात करेंगे सतह के आधार पर 2 भागों में बांटा गया धरती को। तो जिस हिस्से पर जमीन है और जिस हिस्से पर जमीन की पानी है, राइट, तो पानी वाले हिस्से को तो महासागर, क्योंकि पानी का सबसे बड़ा जो अमाउंट है, सबसे ज्यादा जो मात्रा है, वो किसमें जमा है? महासागरों में है। तो उस हिस्से को महासागर में काउंट किया, क्योंकि जो सारी नदियां बहती है वो भी जाके महासागरों में ही गिरती है। और जिस हिस्से में जमीन आती है, जमीन मतलब शुद्ध जमीन जिसमें हम रह सकते हैं, राइट, तो उस पार्ट को महाद्वीप में ले गया। हम जो रहते हैं फिलहाल, हमारा जो देश है इंडिया, भारत, ये भी एक महाद्वीप में आता है, और वो संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। किस महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में। राइट, तो धरती का जो थल वाला भाग है उसे हमने 7 महाद्वीपों में विभाजित किया है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले एशिया महाद्वीप, जो संसार का, पूरे संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद में आता है यूरोप महाद्वीप, राइट, और उसके बाद में आता है अफ्रीका महाद्वीप, राइट, उसके बाद में अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, इसमें 2 महाद्वीप आते हैं। राइट, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, जहाँ के कंगारू बड़े फेमस है, और फिर आता है अंटार्कटिका महाद्वीप। ध्यान रखें, अंटार्कटिका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर जीवों की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पर हम इंसान नहीं रहते। सिंपल बात करें तो वहां पर बहुत डार्क मतलब बर्फ रहती है, बहुत ही गहरी बर्फ रहती है, और बर्फ की वजह से वहां पर इतना शीत रहता है कि नॉर्मली कोई सिविलाइजेशन रह ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप है। और इसके बारे में एक छोटी सी न्यूज मैं आपको बता दूं कि जो हमारे सोलर पैनल्स होते हैं, या फिर कह सकते हैं जो हमारे सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं, तो वो सैटेलाइट्स जो हमारे घूमते रहते हैं उनकी जो निगरानी करनी होती है, जिनके लिए हम एक टेलीस्कोप वगैरह रखते हैं, तो वो कहाँ होते हैं? वो टेलीस्कोप वगैरह हम वहीं पे सेट करके रखते हैं, जिससे कि रेगुलरली जिनको कोई डिस्टर्ब ना करे, और वहां से उनके ऊपर निगरानी रख सके, वहां से जो मैसेज आते हैं उनको रिसीव कर सके। ठीक है, और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि सबसे बड़ा जो ब्लैक होल का जो पिक्स लिया गया था, लाखों जीबी उसका डेटा था, वो भी वहीं स्टोर किया था, वहीं से लिया गया था। राइट, ओके। तो ये हमारा महाद्वीप हुआ। इसके बाद सेकंड पार्ट आता है हमारा जलमंडल का। तो जलमंडल जहां पर कलेक्ट किया गया उसे कहते हैं महासागर। तो महासागर, उसके बारे में बात करेंगे। जलमंडल में को काउंट किया महासागरों में। ठीक है, तो महासागर कितने हैं जो जमीन पे हैं? तो महासागर कितने हैं? 5 महासागर है। 5 महासागरों में पूरे जमीन पे जो भी पानी कलेक्ट हो रखा है उसको हमने काउंट किया है। तो 5 महासागरों में से सबसे पहले कौन सा है? पहले एक बात समझो, हमारी धरती का जो रंग नीला होता है, जो अंतरिक्ष से देखा जाता है, क्योंकि एक नीला गोला लगती है हमारी पृथ्वी। वो क्यों लगती है? क्योंकि धरती के ऊपर, टोटल पृथ्वी के ऊपर सिर्फ 29% पार्ट ही वो होता है जिसपे जमीन है। बाकी 71% जो हिस्सा होता है वो हमारा 70% जल होने से पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, पानी का ऑब्वियसली रंग नीला लगभग दिखता है, तो इसी वजह से हमारी धरती को नीला गोला कहते हैं। राइट, ओके। तो महासागरों में बांटा था धरती को। तो पहला जो महासागर है वो है प्रशांत महासागर। संसार का सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा पानी उसमें पानी की क्वांटिटी है। और मैं बता दूं कि आपको पूरी पृथ्वी को 3 हिस्सों में बांटे।
तो उनमें से जो 1/3 है, मतलब तीनों में से अगर एक हिस्सा की बात करो तो वो इकलौते इस महासागर में कलेक्ट हो रखा है। पूरी धरती का 1/3 हिस्सा ये कंट्रोल किया हुआ है। इसके बाद में सेकंड आता है अटलांटिक महासागर, ठीक है। अटलांटिक महासागर, इसके ऊपर आपने मूवी भी देखी होगी, अटलांटिक महासागर के ऊपर एक्वामैन, राइट। अटलांटिस उनको बोलते हैं, तो पानी के अंदर शहर वाली, ये मिथक भी है, कुछ कहानियां भी है, जो भी है। इसके बाद होता है हिंद महासागर। हिंद महासागर जो कि हमारे इंडिया के नीचे ही जस्ट है, राइट, जहां पर हनुमान जी कूद कर गए थे श्रीलंका, कह सकते हैं इस चीज को, तो हिंद महासागर ये वो। फिर आता है दक्षिणी महासागर, इसको अरब सागर भी बोलते हैं कुछ लोग, और ये दक्षिण महासागर है। आर्कटिक महासागर, ये हमारे महासागर हुए जिनमें हमारी धरती के जो वाटर बॉडी है उसको डिवाइड किया हुआ है। तो ध्यान रखो, धरती के ऊपर 71% पानी है, और उस 71% को हम अगर 100% हमारे लिए लेकर चले तो उसमें से जो इंसानों को काम में लेने के लिए जो टोटल पानी की मात्रा है, 100% पानी की मात्रा, उसमें से 97% जो पानी है वो तो सिर्फ महासागरों में बर्फ के रूप में जमा हुआ है, ठीक है। और उसके अंदर से सिर्फ 3%, ओनली 3% जो पानी है वो ही हमारे लिए पीने के योग्य है, बाकी इतना खारा है। एक महासागर में जो एक ऐसा शायद काला सागर है समथिंग कुछ ऐसा है, जिसमें तो ये सीन है कि पानी में इंसान डूबता नहीं है। अब बोलो क्यों नहीं डूबता? क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा सॉल्टी है, इतना ज्यादा नमक है कि उसकी नमक मतलब एक दलदल टाइप का है, उसको डूबता नहीं है, उसके ऊपर मतलब फ्लोट करता है वो, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ बात हुई पानी के बारे में। अब बात करते हैं तीसरा मंडल। तीसरा मंडल कौन सा है जो हमारे एनवायरमेंट के ऊपर बात करते हैं? तो वो एक वायुमंडल जो कि धरती के चारों तरफ एक कवर करता है। और कवर कितना करता है? धरती के, देखो पर्यावरण का नाम सुना होगा आपने, पर्यावरण। पर्यावरण अब ये कैसे बना है? ये बना है वर्ड परि प्लस आवरण, पर्यावरण, ठीक है। पर यानी चारों तरफ, आवरण यानी घेरा। तो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ जो आवरण बनाए हुए हैं उसे ही कहते हैं पर्यावरण, ठीक है। और वो आवरण कौन बनाए हुए हैं? सिंपल सी बात है, एनवायरमेंट। हमारी धरती के चारों तरफ 1600 किलोमीटर के घेरे में जो सारी गैसेज है उनसे ही हमारा वायुमंडल बनता है। अब वायुमंडल बनता है, लेकिन वायुमंडल के पार्ट कितने हैं? कैसे समझे वायुमंडल को? ठीक है, तो देखो सबसे पहले वायुमंडल का जो पहला हिस्सा होता है वो होता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, अब ये क्षोभ मंडल क्या होता है? बारिश का आना, आंधी तूफान का आना, मौसम बदलना, ये सारी चीजें कहां होती है? क्षोभ मंडल में। इसके बाद ये हवाई जहाज उड़ते हैं, वो कौन से मंडल में उड़ते हैं? वो समताप मंडल उड़ते हैं। रीजन? क्योंकि हवाई जहाज एक अस्थिर अवस्था में उड़ते हैं, छोटे से पक्षी की टक्कर हो जाती है तो उसको क्रैश होने का डर रहता है, ठीक है। तो इसलिए समताप मंडल मतलब बादलों के ऊपर, कहते हैं बादलों के ऊपर उड़े थे हम तो, राइट। तो बादलों के ऊपर, क्योंकि बादल कहां बनते हैं? क्षोभ मंडल में। और हवाई जहाज कहां उड़ता है? उसके ऊपर वाले मंडल में। वो कौन सा? समताप मंडल, इक्वल टेम्परेचर वहां पर रहता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। उसके बाद मध्य मंडल आता है, फिर आता है आयन मंडल। आयन मंडल में क्या होता है? आप जो सैटेलाइट कॉल करते हो या फिर मोबाइल कॉल करते हो, जो भी नेटवर्क आप यूज करते हो, राइट, तो उससे क्या होता है? तरंगों का लेना देना, आदान प्रदान, ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है। रिसीव करना, ट्रांसफर करना, ये कैसे होता है? हमने कॉल करते हैं किसी को, किसी टावर पे जाती है, टावर से किसी सैटेलाइट को रिसीव होती है, सैटेलाइट से फिर दूसरे टावर को, और उस टावर से उस फोन को। ये पूरी प्रक्रिया होती है। ये प्रक्रिया कहां होती है? यहां होती है आयन मंडल में, राइट। तो यहां पर क्या, अब आयन मंडल क्या काम करता है? हमारे जो भी सैटेलाइट वगैरह छोड़े जाते हैं वो आयन मंडल में होते हैं, ठीक है। तो वहां से काम होता है। उसके बाद बहिर्मंडल। और आपको पता होना चाहिए कि हमारी धरती का जो रक्षा कवच है, कह सकते हो कि हमारी धरती अगर माहिष्मती है तो उसका कट्टप्पा कौन है? ओजोन मंडल। कैसे? ओजोन मंडल एक ओजोन लेयर होती है हमारी धरती के चारों तरफ घूमने वाला एक व्यू होता है, कह सकते हो कि उसका कवच होता है, जो सूरज से जो विकिरण आती है, जो खतरनाक, आपको क्या लगता है सूरज की सारी किरण हमारी धरती पाती है? ऐसा नहीं है। सूरज से आने वाली सभी जहरीली विकिरणों, जिनको अल्ट्रावायलेट किरण कहते हैं या फिर परावैंगनी किरण कहते हैं, उनसे हमारी पृथ्वी में सिर्फ इतनी किरण को आने देती है जो हमारे यहाँ के जीव जगत के लोगों को जीने के लिए आवश्यक है, राइट। क्रिस 3 मूवी में जैसे दिखाया कि दिमाग वाला फिल्टर, तो वो दिमाग वाला फिल्टर कौन है? ओजोन परत। बट बदकिस्मती से ओजोन में छेद हो चुका है। साउथ पोल का आपने देखा होगा, जैसे चेन्नई वगैरह के एरिया उधर साइड में, तो वहां पे क्या वो छेद हो रखा है। छेद होने से क्या है कि जो किरणें रुकनी चाहिए थी वो डायरेक्टली आ पा रही है, और उससे क्या होता है? धरती की ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, राइट। तो उससे क्या हो रहा है? उससे जो हमारी, जब अब सोचो 71% जो पानी जमा हुआ है बर्फ के रूप में, अब धरती की गर्मी बढ़ेगी तो बर्फ पिघलेगी, और जब बर्फ पिघलेगी तो क्या होगा? समुद्र का पानी का लेवल ऊपर आएगा, और ऊपर आएगा फिर वो जो सुनामी जैसी घटना दोबारा होगी। जो समुद्र के किनारे जो आसपास के, जो आपको पता है संसार के सबसे बड़े जो शहर हैं वो सबके सब नदियों के किनारे। अब नदियों का पानी का लेवल बढ़ेगा तो फिर शहर तो डूबेंगे, मतलब एक तरह से तबाही मचेगी। इसीलिए वो नुकसानदायक है। अब क्यों होती है ग्लोबल वार्मिंग? एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।
रीजन वही, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, प्लास्टिक जलाना वगैरह सारी चीजें, उनसे नुकसान होता है। तो ये हमने वायुमंडल पढ़ा। इसके बाद में आता है हमारा चौथा मंडल, वो होता है जीव मंडल। अब ये कोई अलग से नहीं होता जीव मंडल। जीव मंडल इन तीनों ही मंडलों का मिक्स रूप है। कैसे? जलचर, नवचर और स्थलचर, जो जमीन पर रहने वाले हैं, राइट, जैसे हमें, नवचर जो आकाश में उड़ते हैं, और जलचर जो पानी में रहते हैं, और कुछ उभयचर जो पानी में भी रहते हैं, जमीन पे भी रहते हैं, जैसे कि मेंढक। तो वो सारे जीव जंतु जो इन हमारी पृथ्वी पर है, उनको रहने के स्थान को जीव मंडल कहते हैं। लेकिन इसको दो भागों में विभाजित कर रखा है। कौन कौन सा? पहला है हमारा पादप जगत। पादप जगत में छोटे पौधे से लेके बड़े से बड़े विशालकाय वटवृक्ष तक के सारे पेड़ और पौधे हैं, वो पादप जगत में आ जाएंगे। सेकंड पार्ट, एक बैक्टीरिया जिसको न्यूड आई से नहीं देख सकते, एक छोटे छोटे बैक्टीरिया से लेके बड़े से बड़े स्तनधारी, मतलब जो बच्चों को जन्म देते हैं, ब्लू व्हेल जैसी मछलियां, तो सारे सारे जो जीव होते हैं वो किस में आते हैं? जंतु जगत में आते हैं। तो ये सारे पार्ट है। इसको इनको सबको जानकर हमको पता लगा कि पृथ्वी क्या है, और पृथ्वी को सारी चीजें किस तरह से डिवाइड कर रखी है। पृथ्वी को हमने कितने भागों में डिवाइड कर रखा है। सूरज जो कि हमारा कह सकते हो कि एक जीने की एक सोर्स है, जिसकी वजह से हमको नेचुरल रूप से एनर्जी मिलती रहती है। और इन्हीं के संबंधित नेचुरल कुछ चीजें हैं, जैसे कि ज्वालामुखी। कई बार धरती पे ज्वालामुखी फट जाता है। अब ज्वालामुखी क्या होता है, कहाँ होता है, वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। बट इतना बता दें कि ज्वालामुखी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉल्केनो। ठीक है, धरती से फटकर, अब धरती के अंदर जो लावा होता है, जो सोना चांदी सारे मेटल्स वगैरह एक गर्म मात्रा में, पिघली हुई मात्रा में बाहर निकलते हैं। फिर होता है सूखा, जो कि जमीन पे घटना घटती है, सूखा, जिसको बोलते हैं अकाल पड़ना, मतलब पानी की कमी से धरती का सूख जाना और जीव जंतुओं को परेशान होकर मरना या फिर प्यासे मरना। फिर आता है बाढ़। ये तो पानी की कमी से होता है अकाल, और बाढ़ लिमिट से ज्यादा पानी बरस जाना, जैसे कि आकाश में से बादल फट जाते हैं। कैलाश मंदिर के वजह से जैसे बहुत सारे हमारे ये घटना घटी है। ठीक है, और भूकंप, अर्थक्वेक, जमीन का हिलना डुलना, जिससे कि हमारे मकान वगैरह फूट जाते हैं, बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं इमारतों में। तूफान समझ सकते हो, तूफान हवा का बहुत तेज रुख एक साथ से आना, जैसे छोटी मोटी झोपड़ी और ऐसे बड़ी बड़ी चीजों को उड़ा कर नुकसान कर देना। फिर आता है जंगल। तो जंगल, फॉरेस्ट, ऑब्वियसली बात है, जहाँ एक लिमिट में बहुत सारे पेड़ जहां पर कलेक्ट हो उसे जंगल कहते हैं। ठीक है, एक पूरा एरिया कवर हो जाता है। गुफा, जो कि नेचुरली पहाड़ों में कैसे आकृति बनी होती है, इसमें कोई जीव जंतु आराम से निवास कर सकते हैं, उसे गुफा कहते हैं। सिंपल। केव, तो फॉरेस्ट जंगल हो गया, स्टॉर्म हमारा तूफान हो गया, अर्थक्वेक भूकंप हो गया, फ्लड यानी बाढ़ हो गया, ड्रोट अकाल हो गया, और वोल्केनो यानी ज्वालामुखी हो गया। तो ये बेसिक से कुछ कॉन्सेप्ट है जो हमने पढ़ा है, इसे अच्छे से समझें। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, और इसी तरह के चैप्टर्स को नेक्स्ट टाइम पढ़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, और खुद पढ़ें, इसको समझें, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहें। थैंक यू सो मच।